सर, काफी सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझ नहीं पाते। इसको चेन बनाने का सिस्टम बोलते हैं, लेकिन सही से समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। कुछ ऐसी चीजें बताइए जिससे लोगों को वो कारण पता चल पाए जिससे वो इस बिजनेस को गंभीरता से लें। देखो आरती, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए और किसको करना चाहिए, अगर ये हमारा प्रोस्पेक्ट समझ गया तो समझो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अपार संभावनाएं हैं। यह बिजनेस लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। सर, यही चीज मुझे जाननी है ताकि मेरे लिए ये काम आसान हो जाए। मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक बिजनेस स्कूल में है। रॉबर्ट बताते हैं कि पैसा कमाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन नेटवर्क बनाकर बिजनेस करने से आप पैसों के साथ साथ बहुत सारी चीजें और पा सकते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि आज तक उन्हें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि दुनिया में अमीर व्यक्तियों ने नेटवर्क ही बनाए हैं। इसलिए बिजनेस की दुनिया में घुसने से पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। बिल गेट्स ने विंडोज़ के लिए IBM, डेल, HP के नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया। दुनिया में हर कोई नेटवर्क बनाता है। अमीर लोग अमीरों के साथ नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग गरीबों के साथ। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को अमीर बनाने का एक सिस्टम है। द नेटवर्किंग शो की भाषा में नेटवर्क मतलब ग्राहक या पार्टनर्स का समूह या जाल। इसे ढंग से अगले एपिसोड्स में समझेंगे। फिलहाल रॉबर्ट की बुक की बात करते हैं। वो बताते हैं कि अगर हमें आर्थिक रूप से सफल होना है तो ये 3 चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। कौन सी 3 चीजें सर? पहली चीज है फाइनेंशियल एजुकेशन, दूसरी चीज है प्रोफेशनल एजुकेशन और तीसरी चीज है स्कॉलास्टिक एजुकेशन। स्कॉलास्टिक एजुकेशन हमें पढ़ना लिखना सिखाती है, प्रोफेशनल हमें पैसे के लिए काम करना सिखाती है और फाइनेंशियल एजुकेशन में हमें पता चलता है कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ये चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जो किसी को भी वेल्थ बनाने का मौका देता है, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर। नेटवर्क मार्केटिंग को पर्सनल फ्रेंचाइज बिजनेस भी कहा जा सकता है। लालची और मक्कार लोगों को इस बिजनेस में नहीं आना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की मदद कर बदलाव लाना चाहते हैं उन्हें ही इस बिजनेस को करना चाहिए। यहाँ पर आप दूसरों को अमीर बनाकर खुद भी अमीर बनते हैं। सर, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन वो कौन से कारण हैं जो इसे बेस्ट बनाते हैं? पहला कारण है जो इस बिजनेस को खूबसूरत बनाता है, वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी। रॉबर्ट बताते हैं कि यह बिजनेस सबको खुला और बराबर मौका देता है जिससे वो आगे बढ़ पाएं। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई पढ़ा लिखा है या नहीं, अमीर है या गरीब। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बड़ी कंपनी के महंगे प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते बिना फ्रेंचाइजी डीलर बने। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। गरीब व्यक्ति भी यह बिजनेस सीखकर आसानी से आगे बढ़ सकता है। दूसरा कारण है जीवन बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन। इस बिजनेस का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू है इसका एजुकेशन सिस्टम। स्किल्स हमको अमीर बनाती हैं, इसलिए यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने को मिलती हैं, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, लीडरशिप और पीपल मैनेजमेंट जैसी चीज़ें जो ग्राउंड लेवल में काम करके ही आपको मिलती हैं। पुरानी एजुकेशन पद्धति हमें फेल होने, गलती करने से डराती है, क्योंकि गलती करने पर हमें सजा मिलती थी, जो बाद में हमें फेल होने के डर से नई इनोवेटिव चीज़ों को करने से रोकती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमें नया सीखने के लिए प्रेरित करती है, एक्शन लेने और गलतियां करने और उनसे सीखने का मौका हमें देती है। यही एक प्रैक्टिकल एजुकेशन है। इस बात से तो मैं 100% एग्री करती हूँ। सर, प्लीज और कारण भी बताइए।
कई बार लोगों को यकीन नहीं हो पाता है कि क्या सच में ये बिजनेस सब कुछ बदल सकता है। जो लोग अपनी खराब हालत से बाहर निकलकर जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, यह बिजनेस उनके लिए अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ पर लोगों का माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट बन जाता है, इसलिए वो ज़्यादातर वक्त सही सोच वाले लोगों के बीच में रहते हैं। यही तीसरा कारण है इसे ज्वाइन करने का, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सही माइंडसेट के लोगों की कम्युनिटी मिलती है। फोर्थ कारण है नेटवर्क की ताकत। 1950 में एक बिजनेस बहुत फेमस होने लगा जिसे फ्रेंचाइजी कहते हैं, जैसे मैकडोनल्ड और KFC। फ्रेंचाइजी बिजनेस भी एक तरह का बिजनेस नेटवर्क है जो अलग अलग बिजनेसमैन के द्वारा चलाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसी ही ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ भी नेटवर्क की ताकत काम करती है, वो भी बिना करोड़ों लगाए। इसलिए इसका फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में एक नया मोड़ लेकर आएगा। पांचवा कारण है सबसे जरूरी स्किल का डेवलप होना। जीवन में सफल होने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है स्किल्स, और ये सारी स्किल्स आपको यहाँ सीखने को मिलती है। बचपन में जब हमें कुछ चाहिए होता था तो हम रोना शुरू कर देते थे। उस चीज को पाने के लिए पहले पापा के पास जाते, फिर मम्मी के पास, फिर दादा दादी और उसके बाद अंकल के पास। यह एक तरह की कला है, लेकिन बड़े होते होते ये कला खत्म हो जाती है, जिससे हमारे अंदर कुछ भी पाने के लिए कोशिश करने की, बेचने की, कम्युनिकेट करने की कलाएं खत्म हो जाती है। यह बिजनेस आपकी सेलिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि यही एक नंबर 1 एबिलिटी है जो सब कुछ बदल सकती है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ बेचता है। जब कोई जॉब इंटरव्यू देता है तो वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को बेचता है। पॉलिटिशियंस भी आपको उम्मीदें बेचते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में वो खूबी है जो आपके अंदर के विनर को बाहर निकालता है। सिक्स्थ कारण है लीडरशिप। एक बार के लिए नौकरी बिना लीडरशिप स्किल के हो सकती है, लेकिन किसी भी बड़े बिजनेस को चलाने के लिए लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत होती है। यह स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी बिजनेस में बेस्ट लीडर या मैनेजमेंट होता है, उस बिजनेस में पैसा ही पैसा आता है। यह बिजनेस आपको एक ऐसा लीडर बनाता है जो एक आम इंसान को भी लीडर बना सके। लीडर को भी लीड करना कोई मजाक बात नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकली लीडरशिप के गुणों को अपने व्यवहार में लाने के लिए यह बिजनेस बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, ये तो सच है। धीरे धीरे यहाँ पर व्यक्ति ऐसी स्किल ले लेता है जो कहीं भी काम आ सकती हैं। और कौन से कारण है सर? इन सारी चीज़ों के अलावा यहाँ वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान दिया जाता है। ज़्यादातर लोगों का ध्यान पैसे कमाने पर रहता है, लेकिन बहुत कम लोग वेल्थ क्रिएट करने पर ध्यान देते हैं। 7th रीज़न यही है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ड्रीम्स को जीने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात एक करने की ट्रेनिंग दी जाती है। अपने सपनों को पाने की कोशिश में जो इंसान आप बनते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ये 8th रीज़न था, अपने सपनों के लिए जीना। 9th रीज़न है, यह सबसे बेस्ट फैमिली बिजनेस है, जिसकी वजह से पार्ट टाइम में भी काफ़ी बड़ा काम किया जा सकता है। सर, मैं अभी इनको लिख लेती हूँ और हर व्यक्ति के हिसाब से मैं उनको ये कारण दे सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है, किसी को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे बाकी लोगों को भी मदद मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। दुनिया जमाने के चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं तो द नेटवर्किंग शो को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।